हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो सीआईबी एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है, तो इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन से क्वेश्चंस पहले पेपर में आ चुके हैं, ताकि अगर वो क्वेश्चंस रिपीट हो तो आप सॉल्व कर सकें और आपको पैटर्न समझ आ जाए पेपर का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ई बुक का, जिसे आपको क्लिक करके वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है और आप फिर अपनी तैयारी को बेटर अलाइन कर सकते हैं विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आज के 10 मिनट्स अ डे सीरीज में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पार्टनर्स एंड द रिलेशनशिप इन एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे गवर्न करता है एलएलपी एक्ट। तो हमें ना सेक्शंस भी पूछे जाने लगे हैं पेपर में, तो इसीलिए हम सेक्शंस भी अब के सेशंस में ऐड कर रहे हैं। सो एलएलपी एक्ट का सेक्शन नंबर 22 बोलता है एलिजिबिलिटी के बारे में। बोलता है कि जो एलएलपी है, जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है और जिन जिन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया था वो पार्टनर्स बन जाते हैं एलएलपी के। और इवन बाद में भी, अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी कोई अगर एलएलपी में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। अब अगर हम एलएलपी के पार्टनर्स की रिलेशनशिप की बात करें तो वो सेक्शन नंबर 23 ऑफ द एलएलपी एक्ट में दिया गया है। अब जैसे नॉर्मल हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नॉर्मल पार्टनरशिप के लिए वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है काफी सिमिलर ही हमें एलएलपी में भी देखने को मिलता है। जो म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स के एक एलएलपी के अंदर, और जो एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सारा गवर्न होता है बाय द एलएलपी एक्ट। और जो हमारा चेंज है किसी भी तरीके का एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर, या एलएलपी जो अग्रीमेंट है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल्ड होना चाहिए प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर मैनर में, और साथ में फीस भी होनी चाहिए। तो एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं उनका एलएलपी के साथ क्या रिलेशनशिप है और पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ एलएलपी एक्ट के अंदर डिफाइंड है, या फिर आपका जो एलएलपी अग्रीमेंट होता है उसमें डिफाइंड होता है। अब कोई भी अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन से पहले कोई भी अगर रिटर्न अग्रीमेंट हुआ था जिसने एलएलपी पे कुछ ऑब्लिगेशंस डाली थी, तो वो तभी वैलिड रहेगा अगर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से रेटिफाई कर दें, सारे के सारे पार्टनर्स दोबारा से रेटिफाई कर दें, अग्री कर दें। तो एलएलपी इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर मान लीजिए आप और मैं पार्टनर्स हैं, हमने कोई अग्रीमेंट कर लिया था एलएलपी की रिगार्डिंग, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद हमें उसे दोबारा से रेटिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो एक एलएलपी अपना एलएलपी अग्रीमेंट बनाता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो कैसे डिफाइन होंगे एलएलपी में? जो हमारा एलएलपी एक्ट का पहला शेड्यूल है उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली एलएलपी को काम करना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट होते हैं और बाकी पार्टनर्स के भी एजेंट होते हैं। लेकिन एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के एजेंट है, वो उसके लिए काम करते हैं, एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। और एलएलपी एक्ट में आपको पता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, नॉर्मल पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। अब क्या इस पार्टनरशिप को तोड़ा जा सकता है? अगर मैं एलएलपी में 4 पार्टनर्स हैं, मैं हटना चाहती हूँ, तो क्या हो सकता है? कैसे सिसेशन हो सकता है? या तो मैं रिटर्न नोटिस दे दूं, ठीक है, इन रिटर्न मैं नोटिस दे दूं कम से कम 30 डेज का बाकी पार्टनर्स को कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। या फिर अगर बाकी सारे पार्टनर्स अग्री कर जाएं कि इसको पार्टनर नहीं रखना है तो भी फिर पार्टनरशिप से हटाया जा सकता है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए या एलएलपी डिसॉल्व हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म, मैं पार्टनरशिप में अब पार्टनर नहीं हूं। अगर मान लो कि एक पार्टनर को कोर्ट अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दे, तो भी पार्टनरशिप फॉर्म से उसका साथ जो है वो खत्म हो जाता है, सिसेशन हो जाती है, रुक जाती है उसकी पार्टनरशिप जो है। और अगर किसी कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया या किसी ने इवन अप्लाई भी कर दिया इंसॉल्वेंट डिक्लेरेशन के लिए, वो भी फिर पार्टनर नहीं रहता है। अब जो फॉर्मर पार्टनर है, यानी कि जो अब पार्टनर नहीं है, उनको थर्ड पार्टी डीलिंग्स में पार्टनर के तौर पे तब तक पार्टनर ट्रीट किया जाएगा जब तक वो अपने सेसेशन का नोटिस नहीं दे देते कि अब मैं भी इस पार्टनरशिप फर्म का जो है पार्टनर नहीं हूं, पब्लिक नोटिस नहीं दे देते। और ये रजिस्ट्रार को भी डिलीवर करवाना जरूरी है, नोटिस ऑफ सेसेशन जो है रजिस्ट्रार को डिलीवर करवाओ, नोटिस दे दो, उसके बाद
थर्ड पार्टीज के साथ जो भी डीलिंग्स होती हैं उसमें आपकी लाइबिलिटी खत्म होती है। अगर मान लो मैंने पार्टनर्स को बता दिया कि मैं रिजाइन कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने थर्ड पार्टीज को नहीं बताया, मैंने रजिस्ट्रार के पास अभी ये फाइल नहीं हुआ है, तब तक थर्ड पार्टीज के प्रति आई विल बी लाइबल एज अ पार्टनर। ओके, पार्टनर रहते हुए जो भी चीजें मैंने करी हैं उनसे मुझे डिस्चार्ज नहीं मिलता। अगर मैं 3 साल पार्टनर रही हूँ, उन 3 सालों में मैंने जो भी एक्शंस किए हैं फॉर द पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए मैं ऑब्लिगेटेड हूँ। लेकिन एक बार सेसेशन हो गया, पब्लिक नोटिस हो गया, उसके बाद मैं किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं हूँ। अब फॉर्मर पार्टनर और पर्सन एंटाइटल्ड टू द शेयर इन द एलएलपी, मान लो कि एक तो मुझे, अगर मैंने एलएलपी पार्टनरशिप छोड़ दिया, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाएगा। अगर मेरी डेथ हो गई तो फिर मेरी जो फैमिली या जिनके भी नाम पे है उनको हिस्सा मिलेगा। जो भी मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो मुझे मिल जाएगा। कोई मेरा प्रॉफिट्स में से हिस्सा है, लॉसेस वगैरह काटने के बाद मेरा प्रॉफिट में हिस्सा है वो मुझे मिल जाएगा। और मेरा फिर एलएलपी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का राइट जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स और है एलएलपी की रिगार्डिंग, कि एलएलपी के जो इंडिया के लॉज हैं वो काफी हद तक यूएसए के लॉज के साथ मिलते जुलते हैं। एक काफी पॉपुलर केस है कुसलांस्की वर्सेस कुसलांस्की। ये यूएस में एलएलपी को लेके यहाँ पे ये बोला गया था कि एक रिटायर्ड पार्टनर है, वो अपना इंटरेस्ट रिकवर करना चाहता था इन द पार्टनरशिप। तो कोर्ट ने ये रूल किया था कि स्टैट्यूटरी एलएलपी लायबिलिटी शील्ड्स पार्टनर्स फ्रॉम ब्रीचेस टू द थर्ड पार्टीज बट नॉट फ्रॉम ब्रीचेस टू अदर पार्टनर्स। देखो, अब एलएलपी में जो लिमिटेड पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी की बात होती है, वो थर्ड पार्टीज के प्रति जो हमारी लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, थर्ड पार्टी को जो पैसा देना है। लेकिन आपस में पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें ये लिमिटेड लायबिलिटी वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे मेरा पैसा दे दो, बाकी के पार्टनर्स ये नहीं बोल सकते कि हमारी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, वो बाहर वालों के लिए है। आपस में डीलिंग करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ये चीज इंडिया में भी एप्लीकेबल है। ओके, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके, कोर्सेज के लिंक पे जाके क्लिक करके आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो काफी पास आ गया है, तो आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो डू कंसिडर दिस कोर्स अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हुई है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ एनी चेंजेस टू द एलएलपी? एमओए, एलएलपी अग्रीमेंट एंड चेंजेस देयर, पार्टनरशिप डीड, शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट। तो क्या रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है? एलएलपी अग्रीमेंट भी फाइल करना पड़ता है, और चेंजेस अगर होते हैं वो भी फाइल करने पड़ते हैं। तो बी करेक्ट आंसर है। एमओए कंपनी का होता है, और पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता। पार्टनरशिप डीड जो है वो नॉर्मल पार्टनरशिप की होती है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर होता है। जो ये वाली एलएलपी में एलएलपी अग्रीमेंट होता है, और ना ही कोई शेयर होल्डर अग्रीमेंट होगा, ये भी कंपनीज के केस में होगा। नेक्स्ट है, अ फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू अ शेयर ड्यू टू डेथ और इंसॉल्वेंसी हैज अ राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। नहीं, अगर मैं पार्टनर अब नहीं हूं तो मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ना ही मैं करंट पार्टनर बन सकती हूँ, मैं तो हट गई ना। और मेरी जगह पे जो आएगा वो मेरी जगह पार्टनर थोड़ा ना मिलेगा, उसको सिर्फ मेरा पैसे का हिस्सा मिलेगा। और ना ही मैं नए पार्टनर को अपॉइंट कर सकती हूँ। ठीक है, shall not have the right to interfere in the management। अगर मैंने पार्टनरशिप से रिजाइन ही कर दिया या मेरी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो फिर मैं पार्टनरशिप में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।